जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जो कि किसके होंगे, जीके सामान्य ज्ञान के होंगे, जो कि आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। तो मैंने इसमें मिक्स क्वेश्चन लिए हैं ग्रुप डी और मतलब आरआरबी के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मैं उन्हें कंसीडर करने वाला हूं। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते अपने पॉइंट्स पर। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल ये कौन थे? ये सरदार पटेल के बड़े भाई थे। किसके? सरदार पटेल के बड़े भाई थे। और ये जो है स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। किसके? स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको बताता चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान से लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो उस समय मूलतः 395 अनुच्छेद थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, 395। और इसमें अपने संविधान की बात कर लें तो इसमें 8 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 26 नवंबर 1949 को इसे पारित किया गया था, या कह लें कि इसे अंगीकृत किया गया था, या कह लें इसे अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? तो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? अखिल भारतीय सेवाएं सही है, प्रतिनिधित्व की असमानता सही है, सशक्त केंद्र सही है। तो संविधान की नम्यता ना होना, संविधान हमारा लचीला ना होना, तो हमारा संविधान ना तो पूर्ण रूप से पूरी तरीके से लचीला है और ना ही भारत का संविधान पूरी तरीके से कठोर है। तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। पूछा क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में संसदीय प्रणाली है। भारत में क्या है, संसदीय प्रणाली है। और संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जाता है? भारत में संघीय सरकार का परिणाम क्या है? यहाँ बहुस्तरीय सरकार है, जैसे संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। जहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार है और कहीं कहीं त्रिस्तरीय है, जहाँ पे जो है पंचायतें भी हैं। तो यहाँ क्या है, बहुस्तरीय सरकार है, संघ, राज्य और स्थानीय सरकार है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो संघवाद की स्थापना बिल्कुल करता है, सरकार का संसदीय स्वरूप है, बिल्कुल है, मूल अधिकार है, बिल्कुल है, सामंतशाही को प्रोत्साहन, सामंतवादी को जो है ये प्रोत्साहन नहीं देता है। भारतीय संविधान सामंतशाही को प्रोत्साहन नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? तो इनमें से कौन सी विशेषता सही है? तो संसद में, निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, गलत है। यहाँ द्वैध शासन है, भारत के अंदर द्वैध शासन है। ठीक है, संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, गलत है। दोहरी नागरिकता है, बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर क्या है, भारत में द्वैध शासन है, राज्य का शासन है और केंद्र का, तो द्वैध शासन प्रणाली है भारत के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं जो फीचर ली गई हैं? तो लगभग 10 देशों से इस संविधान की जो है विशेषताएं ली गई हैं। उसमें कौन कौन से देश हैं ये भी देख लेते हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है कनाडा, तीसरा है आयरलैंड, चौथा है ऑस्ट्रेलिया, पांचवा है जर्मनी और छठा है जापान, सातवां है ब्रिटेन या ब्रिटिश, आठवां है फ्रांस, नौवां है रूस और 10वां है दक्षिण अफ्रीका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 10 देशों से जो है 10 देशों की विशेषताएं ली गई हैं, किसमें, भारतीय संविधान के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा? तो सर्वप्रथम किसने? तो M.N. रॉय के द्वारा। किसके? M.N. रॉय के द्वारा 1934 के अंदर संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। किसके? M.N. रॉय के द्वारा 1934 में। लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन बन जाए कि सबसे पहले संविधान सभा की चर्चा किसने की थी, तो सबसे पहले संविधान सभा की चर्चा की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब की थी? ये 1929 में की थी। और कहाँ की थी? लाहौर अधिवेशन में, 1929 में लाहौर अधिवेशन में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? हमारा अनुच्छेद 24 है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कहीं पे भी किसी भी खदान में कहीं काम करने की जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए किसी बच्चे के? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष, 21 वर्ष। तो ये जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए किसी बच्चे की 14 साल। 14 साल से छोटे बच्चे को आप काम पर नहीं रख सकते, चाहे वो कैसा भी काम हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर है ये अनुच्छेद 24 के अंदर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? निर्वाचित अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य बनाया गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन इससे पहले अस्थायी सदस्य की बात कर ले तो कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें अस्थायी सदस्य कब बनाया था? वो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी नहीं, इन्हें तो अस्थायी बनाया गया, तो वो अस्थायी सदस्य बनाया था किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसे कहा जाता है मसौदा समिति। ठीक है, इस समिति का जो है गठन कब किया गया था? ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। और इसमें इस मसौदा समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवसायों को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने के लिए प्रावधान मिलते हैं? तो ये है संघवाद। क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा हो जाएगा संघवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है, पावर ऑफ सेपरेशन। ठीक है, इन दोनों को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, और ये है किसमें? ये है भाग 4 के अंदर। और 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच नीति निदेशक तत्व के अंदर है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द के या कह लें वर्ड देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? फेडरेशन, ठीक है, संघवाद या विचारशील लोकतंत्र, तानाशाही, सर्वसत्तावाद। तो इसमें जो है संघवाद, लेकिन इसमें भी वो जो है अभी तो इन्होंने अलग दे दिया है, तो कहीं कहीं संघ दिया रहेगा। उसमें होता है फेडरेशन, यूनियन। फेडरेशन जो है ये लैटिन शब्द फेडस से बना है। किससे बना है? लैटिन शब्द फेडस से बना है, जिसका मतलब होता है समझौता। ठीक है, समझौता। लेकिन अगर हिंदी में देखा जाए तो भारत एक क्या है? यूनियन है, जिसे संघ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? धर्मनिरपेक्षता? बिल्कुल नहीं। सरकार का संसदीय स्वरूप? मौलिक अधिकार? नहीं। तो ये जो है संघवाद जो है केंद्र और राज्य के अस्तित्व को संदर्भित करती है। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास, राज्य और संघ दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी देखते चलेंगे कहाँ कहाँ, आरआरबी जेईई, आरआरबी एनटीपीसी, इन सभी में ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर फिर से बात कर लें तो इनको बनाया कब गया था? इनको राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को इन्हें जो है स्थायी सदस्य बनाया था। इससे पहले 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फिर से वही सवाल है। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर क्या हो गया? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फिर से मैं बता चुका हूँ, फिर भी 9 दिसंबर 1946 कब पूछा गया है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो ये
अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? अब फिर से ये है मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। पहले हम आप बात कर लेते हैं कौन कौन थे। पहला थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पहला था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। दूसरा थे गोपाल स्वामी अयंगर, कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और चौथे थे के एम मुंशी, कौन थे? के एम मुंशी। और पांचवे थे मोहम्मद शादुल्लाह, कौन थे? मोहम्मद शादुल्लाह। और छठे थे एन माधव, कौन थे? एन माधव, जो कि बी एल मित्रा के स्थान पे बने थे। किसके? बी एल मित्रा के स्थान पे बने थे। कौन? एन माधव। और लास्ट थे हमारे सातवें, जो है टी कृष्णामाचारी, कौन थे? टी कृष्णामाचारी, जो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद बने थे। किसकी? डीपी खेतान की मृत्यु के बाद। और अगर हम बात कर लें तो इसमें सैयद मोहम्मद सादुल्लाह बिल्कुल थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर बिल्कुल थे, डॉक्टर ए के मुंशी थे, लेकिन ए वी ठक्कर, इन सातों में से ए वी ठक्कर नहीं थे। तो मैंने सातों के नाम बता दिए हैं और कौन नहीं थे। ए वी ठक्कर जो है वो भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया था? तो कब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया? उसी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया है। तो यहाँ क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर हुए? तो पूर्ण रूप से जो है विचार विमर्श को भी अगर नॉर्मल ले लिया जाए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। क्या लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन जो है संविधान को बनने में लगे थे। कितने? 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इसी को लगभग मान लिया जाता है लगभग 3 साल के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। राइट आंसर क्या आ जाएगा? टी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। ठीक है, और अगर हम बात कर लें रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। और अगर हम बात कर लें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये कौन थे? ये उस समय उपराष्ट्रपति थे। और दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही ये दूसरे राष्ट्रपति बने थे। उस समय में ये कौन थे? ये थे उपराष्ट्रपति, लेकिन बाद में ये दूसरे जो है राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था आर के शानमुखम चेट्टी ने। किसने? आर के शानमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ठीक है, और कब पेश किया था? ये किया था 26 नवंबर 1947 को। कब किया था? 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कब जो है मसौदा समिति का गठन किया था? तो कब मसौदा समिति का गठन किया गया था? 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। और मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो पहली बार भारत की संविधान सभा का विचार दिया था एम.एन. रॉय ने। कब दिया था? एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया था। किसके? एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी संविधान लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी। इनको अगर एच.सी. मुखर्जी को निर्वाचित कब किया गया था? तो एक स्टेप और देख लेते हैं। तो 11 दिसंबर 1946 को इन्हें निर्वाचित किया गया था। किसे? एच.सी. मुखर्जी को।
ठीक है। तो हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो वर्तमान में 26 जनवरी को कहा जाता है गणतंत्र दिवस, लेकिन 1947 से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस। क्यों कहा जाता था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की संकल्पना की थी। किसकी? पूर्ण स्वराज की संकल्पना की थी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के थे। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, मेनली एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी के लिए जाने वाले सभी एग्जाम जिसमें मेनली आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी थी। वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।